अगर आप रात में उठ कर बार बार यूरिन जाते हैं तो ये सिर्फ ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपके हार्मोन्स इश्यूज भी हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है कि अगर आप रात में फ्रीक्वेंटली यूरिन जाते हैं जिसे हम नॉक्टूरिया कहते हैं। नॉक्टूरिया जो कंडीशन होती है ये काफी खतरनाक हो सकती है, जिसे लोग अक्सर ही नॉर्मल हैबिट समझ के इग्नोर कर देते हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज कि बार बार यूरिन आती क्यों है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ब्लैडर की या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है हमारी एडीएच हार्मोन से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी रखना है और कितने पानी को यूरिन के फॉर्म में निकाल देना है। तो अगर किसी भी वजह से एडीएच जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, स्पेशली अगर रात में, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है और हमारी नींद भी खराब होती है। तो हम जानते हैं कि इसके मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि अगर आपके खाने में सोडियम की इंटेक ज्यादा है और पोटेशियम की इंटेक कम है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए एक्सेस यूरिन बनाती है और हमारी बॉडी रात में ज्यादातर इस यूरिन को निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से नॉक्टूरिया की कंडीशन आ सकती है। तो क्या करना है, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि अपने डाइट में मॉर्निंग टाइम में पोटेशियम रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करें, जैसे कि एवोकाडो, कोकोनट वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप लेंगे तो इससे पोटेशियम बैलेंस रहेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है हाई ब्लड शुगर, यानी कि डायबिटिक कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर है, जो कि डायबिटीज की वजह से हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी शुगर के साथ साथ हमारे वाटर को भी निकालती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन होती है, स्पेशली रात में। तो ये भी हमारे एडीएच हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। तीसरी प्रॉब्लम है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम स्पेशली हमारे ब्लैडर के नर्वस कंट्रोल को वीक कर देता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप रात में उठ के यूरिन पास कर रहे हैं और आपको प्रॉपर यूरिन नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर प्रॉब्लम, जो कि हमारे विटामिन B1 या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से लिंक्ड है। चौथा पॉइंट है हमारी डाइट की कुछ मिस्टेक्स, जैसे कि सबसे पहला, अगर आपकी डाइट में कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, इनको अगर आप ज्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से ये डायूरेटिक्स होते हैं, जो कि हमारे एडीएच हार्मोन को जो है अफेक्ट करते हैं। दूसरा आ जाता है, अगर आप अपने डाइट में शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसकी वजह से भी एडीएच हार्मोन जो होता है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तीसरा, रात में अगर आप हाई प्रोटीन डिनर कर रहे हैं तो इसकी वजह से बॉडी में ज्यादा यूरिया बनता है और यूरिया हमारी बॉडी में यूरिन के फॉर्म में बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता है, तो हाई प्रोटीन डिनर भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कल्प्रिट है अल्कोहल। अगर आप अपने डाइट में अल्कोहल ले रहे हैं तो वो इसकी वजह से भी काफी एडीएच सप्रेस हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है और स्पेशली रात में तो बिल्कुल नहीं पीना। दूसरा पॉइंट, शुगर और कार्ब्स हमारी डाइट में कम करना है, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग भी आपको कम करनी है। तीसरा पॉइंट, हाई प्रोटीन डिनर प्लीज आपको रात में नहीं करना है। आप चाहें तो मॉर्निंग या आफ्टरनून टाइम में कर सकते हैं, लेकिन रात में बेड टाइम पे हाई प्रोटीन डिनर नहीं करना। चौथा पॉइंट, हाई सॉल्ट स्नैकिंग आपको डिनर के टाइम पे अवॉइड करनी है। सोने से 3 घंटे पहले वाटर इंटेक को कम कर दें। दिन में अच्छी हाइड्रेशन रखें, लेकिन सोते टाइम आपको पानी कम पीना है। नेक्स्ट, पोटेशियम रिच डाइट आपको लेनी है मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम में। लास्ट पॉइंट, मैग्नीशियम और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनको आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेके ठीक करना है अगर जरूरत पड़ती है तो। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रात में उठ के यूरिन जाते हैं 2 या 3 बार या उससे ज्यादा, तो ये सिर्फ एजिंग या ब्लैडर इशू नहीं है, बल्कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट इश्यूज के अर्ली साइंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें उन लोगों के साथ जो रात में फ्रीक्वेंटली यूरिन जाते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी अवेयरनेस किसी की लाइफ सेव कर सकती है।